जालौन में आज नदीगांव विकासखंड के महतवानी गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर जल कार्यक्रम के अंतर्गत नलकूप आधारित पेयजल योजना का लोकार्पण रविवार को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया। मंत्री ने सर्वप्रथम माधोगढ़ विधायक मूलचंद्र सिंह निरंजन, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा और कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी के साथ मिलकर गांव में नवनिर्मित पानी की टंकी का पानी पीकर शुद्धता जांची। टंकी परिसर में ही मंत्री ने वृक्षारोपण किया। स्वतंत्र देव ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री के हर घर जल संकल्प को पूरा करने की दिशा में ये योजना एक मजबूत कदम है। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का कोई भी घर स्वच्छ पेयजल से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और गुणवत्तायुक्त ढंग से सुनिश्चित किया जाए। इस पहल से न केवल ग्रामीणों को स्वास्थ्यवर्धक जल उपलब्ध होगा, बल्कि जल जनित बीमारियों पर भी अंकुश लग सकेगा। विधायक मूलचंद्र सिंह निरंजन ने कहा कि इस योजना के माध्यम से ग्राम महतवानी की 1500 से अधिक आबादी को अब घर घर शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलने लगी है। पेयजल योजना का लाभ केवल महतवानी गांव तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत समीपस्थ गांव क्योलारी, धंजा, बंगरा, माधोगढ़, रूरा, सिरसा, रवा, डीहा, अर्जुनपुरा, भकरोल, कुर्रा, गिदवासा, परासनी, खजूरी आदि गांवों के सभी घरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जाने लगी है। इसके बाद मंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का जायजा लेते हुए महिलाओं की कार्यकुशलता की सराहना की। इस दौरान मंत्री ने धात्री महिलाओं के शिशुओं को गोद में लेकर उन्हें अन्नप्राशन भी कराया। मंत्री ने प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर चलाए जा रहे गांव चलो अभियान को लेकर बूथ समिति की बैठक भी ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों का आमजन के बीच प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। इस दौरान मंत्री प्रतिनिधि अरविंद सिंह चौहान, पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, भाजपा कौंज अध्यक्ष अंजू अग्रवाल, अनुराग खरे आदि मौजूद रहे। संपूर्ण राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर राज्य के अंदर सभी जगह चौपाल बूथ की बैठकें संगठन द्वारा हो रहा है। केंद्र राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुंचना, समीक्षा करना, गांव में जो कमियां हैं उसको लेकर आना, फिर उसको बाद में काम कैसे संपन्न करना। तो आज मैं कह सकता हूं कि 14 के बाद देश के अंदर और 17 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन आया है और देखने को मिलता है। चाहे रोडों का कनेक्टिविटी ले लीजिए, चाहे ट्रेनों का कनेक्टिविटी ले लीजिए, चाहे एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल में एक आमूलचूल परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मेन होना चाहिए, जिसके कारण पर्यटक आते हैं, उद्योगपति आते हैं, एक कानून का राज। तो आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून अपने आप काम करता है। और आपने देखा है कि दिव्य और भव्य कुंभ में 68 करोड़ लोग आए, लेकिन कोई घटनाएं कोई इस प्रकार की नहीं हुई कि बसों में कोई छेड़खानी हो, सड़कों पर लूट हो, खसोट हो। एक शांति से लोग आए और रात भर चले, रात दिन चले। और सबसे बड़ी विशेषता रही कि उत्तर प्रदेश के लोग भी जगह जगह पर उनको भोजन करवाना, एक तरह का पानी में व्यवस्था करना, पीने के लिए, भोजन के लिए, एक स्वागत के लिए भी उत्तर प्रदेश तैयार रहा, जिस कारण दिव्य और भव्य कुंभ एक शानदार संपन्न हुआ। लोग गंगा संगम स्नान करके लोग वापस भी गए। आगे आज बिजली है, बिजली की व्यवस्था है। आप देखते थे 17 के पहले रोज दंगा फसाद होता था, लेकिन आज सबका साथ सबका विकास, सभी के विश्वास के साथ, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सभी गरीबों का आज सभी को पक्का मकान, लगभग सभी अधिकांश 4 करोड़ के ऊपर पक्का मकान है, शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है। और एक तरह का कहा जाए किसान 80 करोड़ लोगों को दोनों भोजन में फ्री दिया जा रहा है और नल कनेक्शन घर तक। और पानी की स्वच्छता भी, जल की स्वच्छता भी बनी रहे, इसके लिए प्रत्येक क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी डबल इंजन की सरकार आज काम कर रही है। जो दिखाई दे रहा है जनता जनार्दन की सेवा करना। जब हम सत्ता बनाते हैं तो व्यापार मेरा नहीं, राजनीति मेरा सेवा करना है। सपा जब आती है तो वंशवाद को बढ़ावा देती है, जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है तो देश को बढ़ावा जाती है। देश विश्व में आगे रहे और आम गरीब, पंक्ति का अंतिम व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और सम्मान पावे, इसके लिए काम करें। तो आज रात दिन हम लोग काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में जनता की सेवा करते हैं तो खुशहाली मिले। और उसी कारण जनता के बीच में जा रहे हैं। हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं जनता के बीच में। हर साल इस बार फिर हम लेकर जा रहे हैं। चल रहा, अब 3 साल बढ़ा दिया 28 तक परियोजना बढ़ गई है। 28 तक के पहले सभी घरों तक पानी स्वच्छ पहुंच जाएगा।
जल संरक्षण के लिए नून नदी ग्राम सतोई में आज अच्छी एसडीएम और को क्या सम्मान वगैरह किया जाएगा? क्या ऐसा कार्य? अच्छी बात है। आदरणीय योगी जी के आने के बाद, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद जल संचय पर बहुत बड़े अटल भूजल योजना जो हमारा चलता है उसके स्तर पर देखिए बहुत भयंकर बड़े स्तर पर काम हुआ और आज उसका परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। जो जल स्तर हर जगह ऊपर आ रहा है। पहले हम गए थे, एक पहले जब नई नई सरकार बनी थी सभी हैंडपंप बंद थे, गरौठा गुरसना। आज के डेट में जल स्तर ऊपर आए, बहुत से हमारे नल अब अपने आप चलते हैं, पानी दे रहे हैं, पहले सब छोड़ दिए थे। ऐसे स्थानों पर से बुंदेलखंड के हमारे जिले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, ये सभी जिले हैं जहाँ पर लगभग हमारे 550 ग्राम पंचायतें जहाँ पर जल स्तर डाउन था, आज उस जल स्तर को उठाने का काम कर रहे हैं। चेक डैम बनाते रहे, कूप बना रहे हैं कुएं पर, पहाड़ों पर, जिससे पानी सुरक्षित रहे। और हमारे स्तर पर सीडीओ, एसडीएम जो नए अधिकारी आ रहे हैं, ये भी जल स्तर जल संचय कैसे हो इसकी चिंता करते हैं। नदियों को जिंदा करने, आज लगभग 60 के ऊपर हम लोग नदियां धीरे धीरे, पोखरे, तालाब इस प्रकार के मृत प्राय जिंदा किए। आप गुरसरा में देखेंगे बड़वाल झील, कभी 17 साल से गुरसरा बेल्ट में पानी नहीं जाता था। पिछले कार्यकाल में, पिछले से पिछले कार्यकाल में बड़वाल झील मैंने बरसात के पानी से भर दिया, जिसके कारण 17 गांव में 20 साल बाद पानी पहुंचा। इसलिए जहां नदियां चाहे नहरें पटी हों, तालाब जहां पटे, इस प्रकार के धीरे धीरे बड़े पैमाने पर काम हो रहा है कि जल स्तर हमारा मेंटेन है। 21 मार्च को रामजीलाल सुमन द्वारा दिए गए बयान पर आप देखिए, सपा बसपा, सपा पर ज्यादा नोटिस भी नहीं लेना चाहिए। जब जब वो सत्ता में आते हैं तब तक दंगा फसाद उटपटांग का बयान देने की बात रहती है, और हम सत्ता में आते हैं तो गरीबों की सेवा करते हैं, शांति से समृद्धि से राज चले और गरीबों की सेवा। भाई सभी को पक्का मकान देना है, सभी के घर तक पक्की सड़कें देना है, सभी को शौचालय देना है, सभी के घर तक नल पहुंचाना है, उसके बच्चे शिक्षित हो जाएं, सभी गरीब कन्याओं का शादी करना है। तो हम उस पर फोकस रखते हैं कि ये सभी लोग खुशहाल रहें और स्वस्थ रहें, इसके लिए चिंता करते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर हमारे भारत की जय जयकार हो, इसकी हम चिंता करते हैं। हम आगे, हमारे पास समय ही नहीं है लेकिन ये लोग देश को बदनाम करने का काम, राज्य को बदनाम करने का काम, दंगा फसाद करना। भाई मुस्लिम हिंदू सब साथ रह रहे हैं, अपना शांति से रह रहे हैं, सभी पक्के, न एक दंगा होता है न फसाद होता है, वो अपना त्यौहार मनाते हैं, हिंदू अपना त्यौहार मनाता है, दोनों त्यौहार शांति। उनको भी 24 घंटा लाइट मिलता है, जब इनका त्यौहार हिंदू का तो उनको 24 घंटा लाइट। पहले सपा शासन रहता था, बकरीद पर 24 घंटा और नवरात्र पर 2 घंटा लाइट नहीं आती थी। लेकिन हम ये नहीं करते, हम भेदभाव नहीं करते, हम सभी का साथ सबका विकास, एक साथ सभी लोग, सभी को समय से वेतन मिल रहा है, समय से पेंशन मिल रहा है। शादी के लिए डीएम, जिले का जो डीएम होता है, पायल खरीदता है, साड़ी खरीद रहा है, पंडित जी की व्यवस्था करता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में, पंडित जी टेंट लगवाता है, भोजन की बुकिंग करता है और 150, 200, 300 कन्याओं का सामूहिक विवाह करता है। अब तो योगी जी ने 50,000 जमीन के लिए भाई भाई लड़ो, घर में बैठ बैठे ये लड़ाई गाली गलौज से ना जीवन बर्बाद हो जाएगा। भाई कई पुरखे बिक गए, 2 भाई लड़कर पूरी बिल्डिंग, एक बार थाने में फंसे ना, कचहरी में फंसे, फिर वापस नहीं लौट सकते हो। एक फीट छोड़ दो या 1 फीट लग जाता, कौन तुम्हारा है? इस समय नमक का हवा चल रहा होगा कच्छ में, और उस कच्छ में मेरा भाई बैठकर ड्यूटी दे रहा होगा, न पत्नी के पास आ पाता है, न माँ के पास आ जाता है। उसके कारण हम यहाँ बैठे हैं। एक आतंकवादी घुस नहीं पा रहे हैं देश के। जब से आदरणीय मोदी जी, योगी जी आए, अब काशी में बम नहीं फटता है, अयोध्या में बम नहीं फटता है, न श्रीनगर में बम फटता है। अब श्रीनगर गांव चलो अभियान लगा था, 3 जिलों में जाना था, जालौन, गोरखपुर, प्रयागराज। वो दोनों करने के बाद मैं जिलाध्यक्ष से बोला कि गांव जाना है, लेकिन महात्मा नहीं लगा रहा है। हमें लगता है मंत्री बनने के बाद आया नहीं, ये एक बार आए होंगे तो, क्योंकि यहीं से हम ट्रैक्टर से घूमते थे, यहीं लड़ते थे, यहीं आपस में बहस होता था। ये बात नहीं कर रहा, 60 करोड़ लोग पर्यटक दर्शन करने आते हैं, उत्तर प्रदेश में घूमने आते हैं। और जिस राज्य के अंदर 60 करोड़ आएंगे, चाहे चित्रकूट हो, काशी विश्वनाथ हो,
अयोध्या हो, वृंदावन हो, विंध्याचल धाम हो, ऐसे ये उत्तर प्रदेश की दूरदर्शन थी। अब यही संस्करण के बाद योगी जी आए तो महात्मानी से फोन छोड़ो, महात्मानी से 12 बजे रात में अयोध्या के लिए निकल सकती है और दर्शन करके शाम तक यहाँ वापस आ सकते हैं। मित्रों, रास्ते में भी किसी ने छेड़ दिया तो ये हमारी छोड़ेगी नहीं। आदरणीय योगी जी की इतना ताकत है इसके पास। दूसरा, कभी बेटी पत्नी मां पर हाथ मत उठाना। गाय जरूर पालो, दूध पीते रहो, शाम को दूध पी लो, बाकी कुछ मत पियो। इस गांव में बाकी तो नहीं ना पीते हैं महात्मा, बहुत अच्छा काम कर चुका है।